फाइनल कर लेंगे। 27 को वो पहली लिस्ट निकालेंगे, फिर 3 दिन रखे हैं शिकायतों के लिए, और फिर 30 नवंबर को वो फाइनल हो जाएगा और फिर इलेक्शन स्केड्यूल भी आ जाएगा। और कहा जा रहा है कि जो 55 4 डेज और ये मिलाप लू के 28 जनवरी की डेट सुनने में आ रही है कि इलेक्शन हो जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो अब चले फैसला नज़र आ रहा है कि हो रहे हैं। खान साहब का और शाह महमूद साहब की जो इंडाइटमेंट है वो कोई हफ्ता आगे चली गई है। आप सुना 24 को हो जाएगी। दूसरी तरफ May 9 वाले रोज़ बरोज़ जो गायब हैं वो तायब होते जा रहे हैं, वो भी सुना एक पैरेलल केस बन रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से बहस चल रही थी कि जी क्या पार्टी बैन होने लगी है PTI के नहीं। फिर आज खबर निकली कि केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने मुर्जा सोलंकी साहब ने जाके शफकत महमूद से मुलाकात की। सीनियर PTI के जो लीडर हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं। ये मुलाकात कोई तकरीबन 4 दिन पहले हुई थी, खबर अब निकली है। तो उसके बाद अब ये शुरू हो गई है बात कि अगर फेडरल केयर टेकर गवर्नमेंट का वजीर इंफॉर्मेशन जाके PTI के एक फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है वो इतना तप्पड़ तो नहीं है कि खुद ही बैठ के चले जाए। निगरान गवर्नमेंट जाके खुद ही बातें करती रहे, क्लियरेंसेस के बाद ही गई होगी। तो अगर क्लियरेंसेस आई हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो बहुत बड़ी बात चल रही थी कि इमरान खान हो ना हो, लग ये रहा है कि बल्ला इलेक्शन में होगा, और वरना ये मुलाकात शायद बिल्कुल एक रियलिटी ना बनती। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। लेकिन जब हम बाकी भी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं तो आज आप में से 2 आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा। 2 लीडर जिनको बड़ा खुश होना चाहिए लेकिन अंदर से मेरी इत्तला के मुताबिक काफ़ी परेशान है। एक आसिफ जरदारी साहब परेशान है और मियाँ नवाज शरीफ भी थोड़ा सा परेशान है। मियाँ नवाज शरीफ को फिक्र है कि जब उनका बड़ा ये जब नाअहली की बात चल रही है तो उसमें बड़ा क्रिटिकल रोल होगा रिटर्निंग अफसर का, जो हम काफ़ी दिनों से अपने प्रोग्राम से आपको समझा भी रहे थे डिटेल में कि क्यों। लेकिन वो क्यों अब ज़्यादा परेशानी बन गई, वो इसलिए बन गई है कि अब इत्तलात ही आ रही हैं कि जो अदलिया है वो माजूरी जाहिर कर रही है अपने जुडिशल ऑफिसर्स देने के लिए रिटर्निंग अफसर वगैरह के रोल्स में। और वो लग रहा है कि अब जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं दूसरे हैं, ये डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे। अब अगर असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर फैसला कर रहा है मियाँ साहब के इसी नॉमिनेशन पेपर्स पे, तो जाहिर है फिर आपको पता है कि इन्फ्लुएंस किसका मैटर कर सकता है। तो ये एक फिर क्वेश्चन मार्क है। पीपल्स पार्टी की इतला ये है, जब ऑफ द रिकॉर्ड उनके सीनियर लोगों से बातें करते हैं तो उनको लग ये रहा है कि शायद हमें इस बारी सिंपल मेजॉरिटी ना मिल सके सिंध में, ये ना मिलने दी जाए और हमें अलायंस करना पड़े। ये भी एक चेक होगा। इन सारी चीज़ों के अंदर जब आप ऐड करते हैं तो सडनली आपने देखा है पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सबकी जमहूरियत जागी हुई कि जल्दी जल्दी इलेक्शन हो, जल्दी जल्दी इलेक्शन हो। उसमें यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब से सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स नैब के साथ अटैच किए गए हैं। बहुत से पॉलिटिशियंस को उसकी भी फिक्र लग गई है कि नैब में दिन कोई आने वाले हमारे को इतने अच्छे होंगे नहीं, तो जितनी जल्दी की पावर इक्वेशन नहीं बन जाए तो भी अच्छा। तो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काफ़ी बातें हैं। और हमें ज्वाइन किया हुआ है मुस्तफा राज खोखर साहब ने। ये वो सेल्फ प्रोक्लेम रेबल हैं आजकल ये नई पार्टी बना रहे हैं, बगावत भी की हुई है, सो इनसे भी बात होगी। फ़ाद हुसैन सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, शहजाद इकबाल हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। और आप सबकी इजाज़त से मैं क्विकली शफकत महमूद साहब को हमने पकड़ा है लाइन पे, उनसे ज़रा क्विकली बात कर लें, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर PTI के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बड़ी खुशी होती है जब आप में से कोई गायब होता है, कोई तायब होता है और कोई बचा हुआ बैठा होता है तो उसे मिल जाए तो बात हो जाती है। तो पहले तो आप वो रेयर ब्रीड हैं, आपसे बात हो जाए। ये बताएं, आपसे मुलाकात हुई ये मुर्जा सोलंकी साहब की, तो क्या इसका मतलब है? हमें तो ये नज़र आ रहा है कि इसका मतलब तो ये है कि शायद आप लोग बैन नहीं हो रहे, वरना इंफॉर्मेशन फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्यों मिलता है? आप लोगों की क्या रीडिंग है, क्यों मुलाकात हुई है ये? देखिए जी, वो मुर्जा सोलंकी साहब ने मुझे फ़ोन किया एक दफ़ा, 2-3 दफ़ा। मैंने पार्टी से मशवरा किया, पार्टी की इजाज़त से मैंने उनसे मुलाकात की। और मुलाकात में नेचुरली हमने मुल्की हालात जो है उनको डिस्कस किया। उनका अपने गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए और जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम ऐसे तरीके से पूरा करें। तो मैंने गुजारिश की कि उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए, क्योंकि अगर ये तासुर हुआ कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है
तो फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो कोई तस्लीम नहीं करेगा। और इस वक्त कौम की जो एक रिक्वायरमेंट है या आगे बढ़ने के लिए जो अशद एक ज़रूरत है वो ये है कि एक ऐसा इलेक्शन हो जिसको सारे लोग तस्लीम करें। और हम अगर कौमी इत्तेफाक राय करते हैं और करने की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि इतने बुरे हालात कौम के, मेरा ख्याल है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मुआशी और हर लिहाज से इतने बुरे हों, तो इसको आगे बढ़ने के लिए कौमी इत्तेफाक राय बहुत जरूरी है। शफकत, आपके पास आपका तो मुझे अंदाजा है, लेकिन अभी और भी मैं आपसे पूछूंगा वो क्या पैगाम लेके आए थे, बिकॉज वो केयर टेकर गवर्नमेंट है और मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि वो क्यों मिलना चाहते थे, वो क्या पैगाम लेके आए थे? पता नहीं मैं उसको पैगाम कहूं या कैसे, क्योंकि पैगाम उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये पैगाम लेके आया हूं या मैं आपके साथ उन्होंने वही बातें की जो मैंने आपको कहा है कि जो एक केयरटेकर गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां होती हैं उसके बारे में बात की। उन्होंने ये नहीं मुझे कहा कि मैं आपके लिए किसी शख्स से या किसी प्राइम मिनिस्टर से या किसी और जगह से मैं कोई नहीं, एक होता है ना, एक होता है, देखें, एक होता है कि मैं आपको मिलने आया हूं, मैं कहता हूं शफकत साहब अब इलेक्शन होने वाले हैं, मैं आपको यह तसल्ली देने आया हूं कि आपकी पार्टी को भी भरपूर मौका मिलेगा, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल हम इवन हैंडेडली ट्रीट करेंगे। तो वो एक पैगाम होता है ना। क्या वो ये कहने आए थे आपको कि आपको इवन प्लेइंग फील्ड मिलेगी, सब कुछ? आखिर कुछ तो करने आए थे ना, खाली आपकी चाय तो नहीं पीने आए थे। नहीं, उन्होंने इस चीज का अदा किया था कि हम उनकी गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, और वो जो उन केयर टेकर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको फेयर एंड फ्री इलेक्शन के जरिए निभाएं। और इसका मतलब है कि वो हमें भी ये नहीं कि उन्होंने कोई कहा कि तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे। उन्होंने एक जनरल बात की कि हम चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करें। तो मैंने ये गुजारिश की कि उसके लिए जरूरी है कि एक माहौल पैदा किया जाए, और वो माहौल तभी पैदा हो सकता है कि अगर सारी जमातों को अगर सियासी एक्टिविटी है तो वो करने दी जाए, कोई जलसा है तो वो करने दिया जाए, ताकि लोगों को नजर आए कि आपकी पार्टी का क्या एनालिसिस है इस रीच आउट के बाद? आपकी पार्टी का क्या एनालिसिस है कि ये जो इतना खतरा बन रहा था पार्टी बैन, आपको लगता है कि ये कम से कम ये इनडायरेक्ट मैसेजिंग हुई है आपको कि जाहिर है अगर आपकी पार्टी बैन होने वाली होती तो फिर तो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कभी ना आपके पास आता ना। तो आप लोगों ने इसको लिया? ये मालिक, ये तज्जिया तो आपने करना है, लेकिन हम तो हर किसी से मिलने के लिए तैयार हैं, और हमारी पार्टी ने ये कहा है कि हम हर किसी से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और कुछ हमारे लीडर्स जो है ना, असद कैसर साहब ने जमात इस्लामी से बात की है, उसके अलावा उन्होंने शिरानी साहब से बात की है, और लोगों से भी। तो अच्छा, हमें यह भी इत्तला मिल रही थी कि उस दिन जो मीटिंग हुई है कोई कोर कमेटी की, शायद उनकी हमशीरा कर रही थी उसको हेड, तो फॉर्मर स्पीकर साहब को उस पर एतराज भी हुआ था, ऐसी कोई बात हुई थी? मैं उसमें शामिल नहीं था, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन, एक बात हम ये भी सुन रहे हैं कि बहस चल रही है पीटीआई में कि अगर इमरान खान को सज़ा होती है साइफर में और या उसके साथ में 9 का जो आप सुन रहे हैं कि केस तैयार हो रहा है, बन रहा है, FIRs में नाम है, तो पीटीआई, अगर चेयरमैन पीटीआई को सज़ा होती है या वो डिसक्वालीफाई होते हैं, तो क्या पीटीआई इस पे भी ऑप्शन ये ज़ेरे गौर है कि इलेक्शंस का बॉयकॉट किया जाए? ऐसी कोई डिस्कशन नहीं है, और लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय आपको ज़रूर दूंगा कि इलेक्शन का कभी बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, और मुझे यकीन है कि पार्टी इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया हमें देने का।